हेलो ब्रियान। आज की क्लास में एक्सपायर लेवल 2 को सिखाऊंगा, राइट। तो पहले आपको सिखाया था एक्सपायर लेवल 1। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम को काम करना है, वो भी ऑप्शन की चार्ट में। ऑप्शन की चार्ट में 15 मिनट टाइम फ्रेम को काम करना है। जब भी RSI के 60 के ऊपर कोई भी कैंडल ब्रेकआउट करता है, वो क्लोज कर देता है, वो आपका अलर्ट कैंडल रहेगा। और अलर्ट कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाई करना है, और अलर्ट कैंडल की लो के नीचे आपका सेल रहेगा। उसके साथ साथ जैसे मोमेंटम करेगा, हर एक बड़ा कैंडल की लो के नीचे आपको सेल को ट्रेल करते हुए गाइड करना चाहिए प्रॉफिट का। आपको कहा था कितना सिंपल सेटअप दिख रहा है ना, वो मार्केट में हर दिन नहीं मिलता है, फिर भी कितना सिंपल सोच रहे हो। तो कोई भी आपको 10 तरह के इंडिकेटर नहीं चाहिए, बहुत सारे कैंडलस्टिक, ट्रेंड लाइन, कुछ भी आपको नहीं चाहिए। सिर्फ आपको RSI चाहिए और एक कैंडलस्टिक आपको मिलना चाहिए। कितना सिंपल सेटअप, कोई भी बिगनर भी वहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकता है। पर नेट में प्रॉफिटेबल हो सकता है, हर दिन प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे कहा 60-40 का एक्यूरेसी है। तो आप हर जो भी जिस दिन भी आपको सेटअप मिलता है, तो सेम कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो नेट में आप हमेशा ही प्रॉफिट में निकलोगे, लॉस कभी होगा ही नहीं उस सेटअप से, समझ रहे हो। एक्सपायर लेवल 2 यूज करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक्सपायर लेवल 2 यूज करने के लिए आपको चाहिए बॉलिंजर बैंड, समझ रहे हो। बॉलिंजर बैंड चाहिए। बॉलिंजर बैंड का तो आपको समझाया था किस तरीके का काम होता है, वो यहाँ पे समझा नहीं समझाऊंगा। जैसे समझा देता थोड़ा बहुत ही समझा देता हूँ। देखो क्या कहा था आपको कहा था एक ऑप्टेन में जब भी एक डीप आएगा, तो करेक्शन एंड कब होगा, ये आपका ऑप्टेन करेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, वो करेक्शन एंड कहाँ पे होगा, हमेशा लोअर बैंड पे एंड होता है। और यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल मिलता है, तो उसके जरिए से आप अगेन बाय कर सकते हो। यहाँ पे मनी स्टार सेटअप मिला, ऑप्शन की तरफ चला गया, अगेन यहाँ पे करेक्शन आया। यहाँ पे देखो ऑप्शन वाला, ये आपका क्या है, ऑप्शन स्टॉक हो सकता है, कोई भी एक प्राइस हो सकता है। ये मार्केट ऑप्शन वाला मार्केट में ऑप्शन जब जा रहा है बोलिंजर बैंड में, लोअर बैंड से अपर बैंड को जा रहा है, जाने के बाद वो जो भी डीप आएगा, तो हमेशा ये लोअर डीप में ही करेक्शन उसका एंड हो जाएगा और वो कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे दिख रहा है अगेन यहाँ पे डीप मारा, और यहाँ पे लोअर एंड पे खत्म होकर अपसाइड की तरफ चला गया। यहाँ पे भी लोअर एंड पे खत्म होकर अपसाइड की तरफ चला गया। तो हमेशा आपको लोअर एंड पे बाय करना है, कौन सी स्टॉक में, ऑप्शन वाला स्टॉक में। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको जानना आपको इतना जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो बॉलिंजर बैंड में आपको काम कैसे करना है। बॉलिंजर बैंड में आपको काम करना है जब भी ये बॉलिंजर बैंड की वॉक करेगा, मतलब ये बैंड आपको दिख रहा है, ये लोअर बैंड या अपर बैंड, कोई भी बैंड पर वॉक करता है, तो वहाँ पे आपको काम करना है। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे अगर सेल साइड के लिए देख रहे हो, समझ रहे हो, अगर आप सेल साइड के लिए देख रहे हो, अगर ये बॉलिंजर बैंड आपका वॉक यहाँ पे दिख रहा है, आपका निकल चुका है, ये बैंड से बाहर निकल चुका है, समझ रहे हो ना। आपको क्या कहा था, बॉलिंजर बैंड का काम क्या है। बॉलिंजर बैंड एक वोलेटिलिटी बैंड है, मतलब मार्केट का वोलेटिलिटी दिखाता है कि मार्केट में क्या वोलेटिलिटी अभी है या नहीं। मार्केट मतलब प्राइस। यहाँ पे देखो इसी पॉइंट पे क्या हो गया था, इसी पॉइंट पे स्क्वीज हो गया था, मतलब यहाँ पे वोलेटिलिटी बिल्कुल ही नहीं था। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपांड होने लगा, मतलब यहाँ पे वोलेटिलिटी थोड़ा बहुत आने लगा। यहाँ पे भी उसी तरीके अगर ये बैंड के बाहर चले आ रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हाई आप कह सकते हो। उसके बाद ये बैंड के ऊपर ही वॉक कर सकता है, इसको बैंड वॉक कहते हैं, बॉलिंजर बैंड बैंड वॉक कहते हैं इसको। तो ये बैंड के अंदर वॉक करता है, बहुत सारे स्टॉक में भी आप देखिए, यहाँ पे देखो बैंड के अंदर ही वॉक कर रहा है, राइट। तो इस केस में आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, और उसके साथ साथ RSI भी मिलेगा आपको। और अगर आप सेल साइड के लिए देख रहे हो, बाइंग साइड पे क्या है व्यू आपका, बाइंग साइड पे आपका व्यू जैसे कहता है RSI एक स्पीडोमीटर है, तो आपका स्पीड कहाँ पे दिखाएगा, 60 के ऊपर दिखाएगा या 40 के नीचे दिखाएगा। 60 ऊपर मतलब बाइंग साइड का व्यू दिखाएगा, बहुत तेज बाइंग साइड की तरफ जा सकता है, ये दिखाएगा। अगर 40 के नीचे जाता है, तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर सकता है, ये दिखाएगा। तो ये जब भी बैंड आपका, समझ रहे हो, बैंड आपका वॉक कर रहा है, मतलब ये बैंड आपका जो लोअर बैंड है, लोअर बैंड के नीचे चला रहा है, उसके बाद क्लोज कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर RSI भी 40 के नीचे जा रहा है, तो वहाँ पे अगर आप पुट को बाय करते हो, उस केस में आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो उसको समझाऊंगा। और यहाँ पे भी और चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बैंड के नीचे चला आया था, आने के बाद तुरंत ही अपसाइड की तरफ चला गया। तो ये जैसे भी कहा था, जो भी सेटअप यहाँ पे बताया जा रहा है, वो सभी 60-40 का रेशियो है। पर नेट में आप प्रॉफिट में निकलोगे, जो आप पहले करते थे, कभी भी आप नेट में नहीं निकलते थे, वो यहाँ पे नहीं होगा। आप नेट में प्रॉफिट में ही निकलोगे, अगर आप सेम क्वांटिटी से हर दिन ट्रेड करोगे। तो यहाँ पे नहीं कि आज प्रॉफिट मिल गया, कल में ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर लेता हूँ, तो कल अगर नहीं चला, तो वहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट हुआ था वो तो चला जाएगा, उसके साथ आपका कैपिटल भी ड्रॉ डाउन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सेटअप पे आपको काम नहीं करना है। क्या करना है आपको, सेम क्वांटिटी 1 महीना ट्रेड करो, उसके बाद सब कुछ आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखो कोई भी सेटअप पे 20-30 बार ट्रेड करोगे, तो उसका लूप होल आपको दिखना चालू हो जाएगा, या उसका पॉजिटिव पॉइंट दिखना चालू हो जाएगा। तो आप एक ट्रेड में करोगे, उसके बाद छोड़ के और कुछ करोगे, तो वहाँ पे काम नहीं होने वाला है। इसलिए आपको एटलीस्ट 3-4 सेटअप दूंगा। देखो एक सेटअप मालूम होगा, उसके बाद आप वहाँ पे मार्केट में काम करोगे, तो एक दिन मिलेगा, एक दिन नहीं मिलेगा। और 3-4 सेटअप आपको मालूम है, उसके बाद मार्केट में काम करे, एक नहीं तो दूसरा है ना। तो कोई ना कोई तो मिल सकता है, वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो। अभी और एक चार्ट में आपको क्या कहा था, आपको कहा था यहाँ पे
बॉलिंजर बैंड क्या कहा था आपको, बॉलिंजर बैंड आपका बैंड के अंदर वॉक होगा, समझ रहे हो, बॉलिंजर बैंड आपका बैंड के अंदर वॉक होगा, या मतलब ये बॉलिंजर बैंड आपका वॉक करेगा, मतलब यहाँ पे ये आपका जो बॉलिंजर बैंड का अपर साइड है ना, आप बाई साइड पे देख रहे हो तो क्या होगा, बाइंग साइड पे देख रहे हो तो बॉलिंजर बैंड की ऊपर चला जाएगा ये प्राइस, ऊपर जाके वहाँ पे क्लोज करेगा, क्लोज करने के बाद उसके बाद ये आपका एलर्ट कैंडल हो जाएगा, क्या करा हमने, बॉलिंजर बैंड के हाई के ऊपर जब जाके यहाँ पे बैंड के ऊपर जाके क्लोज करेगा तो ये आपका एलर्ट कैंडल हो जाएगा। उसके बाद अगला कैंडल जैसे ये हाई को ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे आपको बाई करना है और एसएल यहाँ पे डालना है, और उसके साथ साथ अगर आरएसआई भी मिल रहा है, देखो कभी कभी आरएसआई मिलता है और कभी कभी आरएसआई नहीं मिलता है, अगर आरएसआई भी उसके साथ साथ 60 को ब्रेकआउट कर रहा है तो आपको मालूम है आरएसआई एक स्पीडोमीटर है, इसका मतलब आरएसआई 60 को ब्रेकआउट कर रहा है इसी कैंडल पे, और उसके साथ साथ आपका एलर्ट कैंडल भी बन रहा है उसी कैंडल के आसपास, तो वहाँ पे आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई रह जाता है, राइट। तो अगर आरएसआई भी नहीं मिलता है फिर भी अगर ये बैंड वॉक करता है, समझ रहे हो, आरएसआई भी 60 को ब्रेकआउट नहीं करता है फिर भी अगर ये आपका अपर बैंड के ऊपर चला जाता है और क्लोज कर देता है, उसके बाद अगला कैंडल उसी कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेकआउट कर लेता है, तो यहाँ पे आपको बाई करना है, एसएल यहाँ पे डालना है। ये कौन सा टाइम फ्रेम पे आपका, यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कह रहा हूँ, पहले आपको कहा था 15 मिनट, ये सभी ऑप्शन में देखना है, ये नहीं कि आप निफ्टी में बैंक निफ्टी में देखोगे या स्टॉक में देखोगे, ऑप्शन की चार्ट को ओपन करके देखना है, और हो सके तो एट द मनी में काम करो, क्योंकि एट द मनी में सही तरीका मोमेंटम होता है, राइट। तो एट द मनी में आपको काम करना है। एलर्ट कैंडल कौन सा होगा आपका, जो भी बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड को ब्रेकआउट करके क्लोज कर देगा, मतलब आप करेगा इस तरीका दिख रहा है ना, ऑफ साइड तो चला गया है, तो उसके बाद वो आपका एलर्ट कैंडल हो जाएगा, एलर्ट कैंडल के हाई के ऊपर जब जाएगा तो वो आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। एसएल आप एलर्ट कैंडल की लो के नीचे रखना, उसके साथ साथ अगर यहाँ पे 60 को भी ब्रेकआउट कर रहा है तो भी आपके लिए और एक बेनिफिट है, समझ रहे हो। और बीच बीच में चाहता हो पोजीशन ऐड कर सकते हो, आपका एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा कहाँ पे मुझे ऐड करना है क्या नहीं करना है। देखो एक ही सेटअप के अंदर अगर 20-30 बार आप पोजीशन बनाओगे तो आपको सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा, और एक बार प्रॉफिट हो जाएगा दूसरी बार लॉस हो जाता है आप छोड़ दोगे तो काम नहीं होगा। यहाँ पे एटलीस्ट आप प्लान करिए कि मैं यहाँ पे 30 डेज सिर्फ लॉस ही करूँगा, ये सोच के मार्केट में उतरोगे और सभी सेटअप में प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस तो नहीं, जैसे कहा यहाँ पे एक्यूरेसी 60-40 है तो सेम कॉन्सेप्ट ऐड करोगे तो एंड ऑफ द मंथ में आपको प्रॉफिट में निकलेगा ही निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा आप प्रॉफिट में तो लॉस होगा, ऐसा नहीं है। बॉलिंजर बैंड स्क्वीज मतलब क्या, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज मतलब आपको कहा था कि यहाँ पे एक ट्रेंड होने वाला है, और देखो ये जो आपको बॉलिंजर बैंड में कहा था, यहाँ पे आपको कहा था एलर्ट कैंडल, क्या कहा था आपको, एलर्ट कैंडल कहा था, मतलब ये आपका जो आपका बॉलिंजर बैंड की अपर बैंड को ब्रेकआउट करेगा या लोअर बैंड को ब्रेकआउट करे ब्रेकडाउन करेगा। ब्रेकआउट मतलब क्या, एक रेंज को अप साइड या डाउन साइड कोई भी ये रेंज को काटता है उसको ब्रेकआउट कहते हैं, ये नहीं कि ब्रेकडाउन करना चाहिए ब्रेकआउट करना चाहिए, बहुत सारे लोग गलत आदत है, ऐसा नहीं है। अपर बैंड की हाई के ऊपर चला जाता है और क्लोज कर देता है, उसके बाद आपका ये अलर्ट कैंडल हाई के ऊपर बाय, उसका वाइस वर्सा हो जाता है, लोअर बैंड के नीचे चला आता है, उसके बाद आपका ये अलर्ट कैंडल हो जाएगा, अलर्ट कैंडल की लो के नीचे चला जाता है तो आप वहाँ पे पुट को बाय कर सकते हो, यहाँ पे आप कॉल को बाय कर सकते हो। उसके बाद देखो और क्या कंडीशन चाहिए, आपको कहा था बॉलिंजर बैंड क्या है, एक वोलाटिलिटी बैंड है, मतलब अगर यहाँ पे बॉलिंजर बैंड बहुत ज्यादा स्क्वीज हो चुका है, नैरो रेंज हो चुका है, यहाँ पे दिख रहा है नैरो रेंज हो चुका है, नैरो रेंज होने के बाद अगर ये आपका एलर्ट कैंडल बन रहा है, समझ रहे हो क्या करा मैं, नैरो रेंज होने के बाद अगर आपका एलर्ट कैंडल बन रहा है तो वहाँ पे एक्यूरेसी आपका 80% हो जाता है, 80 से 90%, जैसे का 60-40 का सेटअप है। अगर इसी बीच में यहाँ पे आपका बहुत बड़ा वीक था, यहाँ पे दिख रहा है ना बहुत बड़ा वीक है, यहाँ पे नहीं कौन शायद यहाँ पे नहीं है, छोड़ देती है, कोई मुझे और चार्ट दिखेगा तो मैं बताऊंगा। क्या होना चाहिए आपका प्री कंडीशन, क्या होना चाहिए, प्री कंडीशन है कि पहले एक बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होना चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है एक छोटे रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है, मतलब यहाँ पे वोलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, और बॉलिंजर बैंड का काम क्या है, एक वोलेटिलिटी बैंड है, तो ये बैंड के ऊपर बैंड के ऊपर वॉक किया, मतलब ये चला बैंड के ऊपर, दिख रहा है ये बैंड के ऊपर चला गया तो ये आपका एलर्ट कैंडल हो गया। बाय कहाँ पे करना है, इसी कैंडल के हाई के ऊपर बाइक करना है, एसएल यहाँ पे डालना है, उसके बाद देखो कैसे चलते ही जा रही है प्राइस, दिख रहा है, और एक चार्ट दिखाता हूँ आपको आसान होगा। यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे स्क्वीज हो चुका था, नैरो रेंज हो चुका था, मतलब यहाँ पे वोलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम बैंड के लोअर एंड पे वॉक किया, दिख रहा है यहाँ पे बैंड पे नीचे चलाया, उसके बाद क्लोज भी किया है, उसके बाद सेकेंड कैंडल ये कैंडल की लो के नीचे चलाया, उसके बाद देखो कैसे वॉक करते हैं, चलता ही गला तो मतलब चलते ही आ रहा है, तो यहाँ पे आप पुट को बाय कर सकते हो। और एसएल ट्रेल को कैसे करोगे, कोई भी बड़ा कैंडल मिलता है 5 मिनट का, उसके लो के नीचे एसएल को ट्रेल करते चलिए, तो इसी बीच के आसपास आप निकल गए होंगे, ये प्रॉफिट आपका छूट गया, क्योंकि हर एक बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं चाहिए। और भी क्या कहा था आपको, अगर ये डाउन ट्रेंड है, अगर अपसाइड तरफ जाता है तो आप वो अपसाइड का जो काउंटर ट्रेंड है एंड कहाँ पे होगा, अपर बैंड पे एंड होगा, दिख रहा है ये अपर बैंड पे एंड हो चुका है, रिजेक्शन कैंडल मिला, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले सकते हो, वो प्रैक्टिस की बात है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी क्या सेटअप मुझे यहाँ पे यूज करना चाहिए। यहाँ पे आपको सब कुछ घुट्टी की तरह मैं पिला नहीं सकता हूँ, समझ रहे हो।
तो वो आपके एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। यहाँ पे एक नैरो रेंज हो गया था, दिख रहा है। यहाँ पे भी एक देखो, यहाँ पे भी एक नैरो रेंज हुआ था, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन होने के बाद देखो ये आपका एलर्ट कैंडल अब जाके ये बहुत ऊपर साइड की तरफ क्लोज हो गया, मतलब यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट है। जो आपका वोलेटिलिटी था, वोलेटिलिटी इतना नहीं है, क्योंकि अगर सच में ये होता तो यहाँ पे क्लोज करता। क्लोज करने के बाद इसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते थे, राइट। तो यहाँ पे दिख रहा है कि और भी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, मतलब फास्ट कैंडल नीचे घूमने के बाद अपसाइड की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये आपका इतना एक्यूरेसी वाला कैंडलस्टिक नहीं है, समझ रहे हो। उसके बाद अगेन भी यहाँ पे कैंडलस्टिक मिला, यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे, पर ट्रेड क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसके लोअर एंड पे कभी भी गया ही नहीं प्राइस। ये जो कैंडल है यहाँ पे इसी लोअर एंड को ब्रेकडाउन नहीं किया। यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो आप यहाँ पे पुट को बाय कर सकते थे, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोअर एंड पे ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे आपका लोअर एंड पे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे भी आपको एंट्री मिलेगा और यहाँ पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट में निकले होगे या छोटा लॉस के साथ आप यहाँ पे निकले हो, क्योंकि यहाँ पे आपका सेल था, उसी कैंडल की लो के नीचे आपका सेल, एलर्ट कैंडल की लो के नीचे आपका सेल, ये सेल आपका ले लिया होगा शायद, तो यहाँ पे आपको छोटा सा नुकसान होगा, क्योंकि एक छोटा कैंडल है। और यहाँ पे क्या कंडीशन है? यहाँ पे कंडीशन है कि आप यहाँ पे स्क्वीज नहीं था, समझ रहे हो। एक मिनट कॉल आ रहा है, अटेंड कर लूँ फिर रिपीट करते हैं। वो क्या कर रहा था आपको, यहाँ पे कह रहा है कि ताकि जब भी स्क्वीज होता है, समझ रहे हो ना, जब भी स्क्वीज होता है उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, बैंड के अंदर बैंड के ऊपर वॉक करता है, तो वहाँ पे मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई रहता है और एक्यूरेसी बहुत हाई रहता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो आपका बैंड बहुत ही बड़ा क्या हो जाता है, यहाँ पे बैंड स्क्वीज नहीं हुआ था, इसके बाद भी आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो। मैं क्या कहा था, कंडीशन क्या है, प्री कंडीशन बैंड स्क्वीज होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कितना बड़ा, यहाँ पे अपर बैंड, यहाँ पे लोअर बैंड, बैंड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे स्क्वीज नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो इसके बाद भी आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, एलर्ट कैंडल हो गया, उसके बाद भी यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, फिर भी आप यहाँ पे छोटा सा नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि और एक दिन प्रॉफिट कमा लूंगा तो ये होगा नहीं। जैसे का 60-40 का रूल है और 80%, मतलब 60-40 का एक्यूरेसी है, 80% एक्यूरेसी कब होगा, जब ये बिल्कुल स्क्वीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर इसके नीचे जाता तो ये आपका 80 टाइम एक्यूरेसी हो सकता था, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे एक नैरो रेंज हो चुका है, नैरो रेंज होने के बाद ये आपका बैंड बन चुका है, दिख रहा है यहाँ पे बैंड नैरो रेंज हो चुका है, ये लोअर बैंड है, ये आपका एलर्ट कैंडल मान सकते हो, इसको भी आप एलर्ट कैंडल मान सकते हो। उसके बाद ये लो के नीचे जैसे ही गया, यहाँ पे आपको पुट बाई करना है, ऐसे यहाँ पे डालना है। उसके बाद देखो कैसे आप प्राइस गिरता ही गया है, समझ रहे हो। इस तरीके आपको ट्रेड करना है वोलेटिलिटी के चार्ट, ये इतना सिंपल है, दिख रहा है ना, कितना सिंपल है। और देखो ये ट्रेड करने के लिए प्री कंडीशन क्या है, एक स्क्वीज होना चाहिए। स्क्वीज मिलेगा तो आपका एक्यूरेसी 80% हो जाएगा। अगर स्क्वीज नहीं मिलता है फिर भी आप ट्रेड ले लेते हो तो वहाँ पे 60-40 का एक्यूरेसी रहता है। यहाँ देखो स्क्वीज हो गया था बिल्कुल बोलिंजर में, स्क्वीज हो जाने के बाद यहाँ पे आपको अलर्ट करने मिल गया, दिख रहा है, अलर्ट करने मिल गया। अलर्ट करने हाई के ऊपर बाई करना है, ऐसे यहाँ पे डालना है। उसके बाद देखो कैसे प्रॉफिट चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे दिख रहे हो 60 को भी ब्रेकआउट कर रहा है। पहला कंडीशन क्या है आपका, स्क्वीज होना चाहिए, फिर ब्रेकआउट करेगा और 60 को ब्रेकआउट कर लेता है और भी ज़्यादा एक्यूरेसी आपके बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे एंटी मिला, उसके बाद कितना बड़ा तेजी दिखा मार्केट में, दिख रहा है। और चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखो ये आपको अलर्ट कैंडल हो गया, अलर्ट कैंडल की हाई के ऊपर बाय, यहाँ पे लो के नीचे एसएल। उसके बाद देखो प्राइस चलता ही गया। और एसएल कैसे टेल करना है, आपको कहा था हर एक बड़ा कैंडल के लो के नीचे टेल करना है। अगर छोटा कैंडल बनना है आप वहाँ पे एसएल टेल कर रहे हो तो वहाँ पे आपका आसानी से एसएल ले लेगा, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से आपको फॉलो करना है। अगर सेटअप को फॉलो करे हो, यहाँ पे ऑप्शनल मास्टरी का गोल्डन रूल या टैग रूल क्या है, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन प्रॉफिट, मतलब प्रोसेस को आपको फोकस करना है, प्रॉफिट पे आपको फोकस नहीं करना है। आप जो भी कैंडलस्टिक बन रहा है सेटअप क्या है, एसएल को हर एक बड़ा कैंडल के लो के नीचे टेल करते हुए चलना है। जब भी बड़ा कैंडल मिला है एसएल को टेल करते हुए चले। अगर बीच बीच में यहाँ पे छोटा कैंडल बना है, यहाँ पे एसएल टेल कर लोगे तो ले लेगा और ये प्रॉफिट आप मिस कर जाओगे, समझ रहे हो। इसलिए आपका प्रॉफिट का कोई लाभ नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉफिट का कोई ग्रीन नहीं होना चाहिए। आपका जो सेटअप कह रहा है कि आप एसएल को टेल करते हुए चले, उसके जरिए से आप चलना है। ये सिस्टमेटिक ट्रेडिंग है, यहाँ पे कोई भी आपको फ्योर एंड ग्रीड नहीं है, क्योंकि आप प्रॉपर आपका एसएल है, प्रॉपर आपका टारगेट क्या है, प्रॉपर तो आपका टारगेट नहीं है, पर ट्रेडिंग एसएल के साथ आप चल सकते हो। जो भी आपको टारगेट देगा वो देगा मार्केट। 60 का ब्रेकआउट, ये 60 का ब्रेकआउट मिल गया और एक एडवांस पर उसके साथ स्क्वीज, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका क्या बोलिंजर बैंड की वॉक के ऊपर चल रहा है 5 मिनट के कैंडल ये आपका। उसके बाद इसके हाई के ऊपर आपका ये अलर्ट कैंडल, हाई के ऊपर बाय, यहाँ पे एसएल, उसके बाद प्राइस चलते ही जा रहा है। और चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्वीज हो चुका था, स्क्वीज होने के बाद यहाँ पे भी आपका 60 का ब्रेकआउट हो चुका है और एक एडवांस पॉइंट। उसके बाद ये आपका अलर्ट कैंडल एक हाई के ऊपर बाय, यहाँ पे एसएल, उसके बाद देखो कैसे प्राइस चलते ही जा रहा है, दिख रहा है। ये ऑप्शन की चार्ट है, यहाँ पे आप समझना कि यहाँ पे मैं इंडेक्स को लगा रहा हूँ, इंडेक्स नहीं। यहाँ पे देखो ये आपका अलर्ट कैंडल और इसको भी अलर्ट कैंडल कह सकते हो। यहाँ पे बाय, एसएल और प्राइस अपनी तरह चलते ही गया। यहाँ पे देखो आरएसआई 60 के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है, ये आपका और एक एडवांस पॉइंट है।
और देख लेते हैं यहाँ पे आपका अलर्ट कैंडल, क्योंकि बैंड के ऊपर ये वर्क किया और स्क्वीज भी था पहले, प्री कंडीशन स्क्वीज होना चाहिए तो आपका एक्यूरेसी 80% हो जाएगा। स्क्वीज नहीं होता है तो उस केस में आपका 60-40 एक्यूरेसी हो सकता है। ये यहाँ पे आपका अलर्ट कैंडल मिल गया, अलर्ट कैंडल की हाई के ऊपर बाय, एसएल यहाँ पे, उसके बाद देखो प्राइस चलते ही जा रहा है और आपको प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। ये बड़ा कैंडल यहाँ पे सेल टेल करोगे, यहाँ पे सेल टेल करोगे, उसके बाद 60 को भी ये ब्रेकआउट किया है। इस तरीके सेट पे आपको काम करना है। ये 15 मिनट का चार्ट है, पर 5 मिनट चार्ट में आपको काम करना है। यहाँ पे भी देखो, और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 60 का ब्रेकआउट हो चुका है। देखो पहले यहाँ पे 60 का ब्रेकआउट हो चुका है, फिर बोलिंजर बैंड यहाँ पे वर्क किया, दिख रहा है ना। 60 की तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। जब भी आपका एडवांस एंट्री हो जाएगी, आप बहुत सारे समझ जाओगे मार्केट के बारे में, तब आप ये 60 के ब्रेकआउट को भी काम कर सकते हो। ये नहीं कि आप सिर्फ बोलिंजर बैंड की वर्क होगा तो ही मैं ट्रेल लूंगा, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस के साथ आएगा, फिर भी आप सेटअप का मान रहे हो तो उसके लिए आपको बोलिंजर बैंड को वर्क करना चाहिए। ये आपका अलर्ट कैंडल हाई के ऊपर बाय, ऐसे यहाँ पे, उसके बाद कैसे प्राइस चलता ही जा रहा है। एसएल यहाँ पे टेल करोगे, यहाँ पे टेल करोगे, उसके बाद एसएल यहाँ पे टेल करोगे, चलते ही जा रहा है, दिख रहा है। और 60 को भी ब्रेकआउट किया है, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के अंदर है। और देख लेते हैं यहाँ पे, देखो आपका अलर्ट कैंडल की हाई के ऊपर बाय, एसएल इतना, उसके बाद देखो कैसे प्रॉफिट, और यहाँ पे 60 को भी ब्रेकआउट किया है, राइट। इस क्लास में इतना है, और क्लास में आपको एक्सपायर लेवल 3 को समझाऊंगा।